ऐसी चीज भी इस दुनिया में मौजूद है जिसको बिल्कुल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। एआई ने हमारी जॉब्स को खा लिया। कराची में तो मेरे ख्याल से एआई टीचर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। लोगों के डाटा बहुत ज़्यादा हैक होना शुरू हो गया है। इजीली लोगों की बैंक्स ऐप को, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। एआई के थ्रू बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप के अंदर बहुत नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली फ्रेंड्स मजाक मजाक में लड़के की बीवी को भेज देंगे कि ये फलां लड़की के साथ है। इसको देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे गांव देहात में लोग हैं और लोग फिर मजाक भी हो तो उसको टीज करना शुरू कर देते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी फिर बहुत ज़्यादा। जो पढ़े लिखे हैं या जो जिनको एआई का पता है, जो यूज करते हैं, जो खुद भी जनरेट करते हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है एआई को डिटेक्ट करना। एक बहुत सिंगल छोटा सा लूप होता है जिसके थ्रू हमें आइडिया होता है कि अच्छा ये चीज एआई से बनी हुई है, और इसकी वजह से जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, लोगों की एक्चुअल रिलेशन अफेक्ट हुए हैं, रिलेशन ब्रेक भी हुए हैं। जहाँ नुकसान है वहाँ पे फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। वो तो अनगिनत फायदे हैं कि आप जो इंसान 5 घंटे लगा के काम करता है, विद इन अ पाइल ऑफ सेकेंड आपको वो रिसर्च निकल आती है। कुछ लोगों ने प्रोफेसर से ये भी बताया कि हम तो चैट जीपीटी के थ्रू बच्चों की रिपोर्ट्स बनाते हैं। चैट जीपीटी यूज करना, उसको भी तो हम प्रॉम्प्ट देते हैं ना, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं फिर उसको दे रहे हैं। एआई ने ना एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो इंसानी रवैयों को नहीं समझ सकता। कि एआई जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो हमारे वर्ल्ड का, वो इलेक्ट्रिसिटी एआई को जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना नज़ीर और आप देख रहे हैं प्याम सैर। प्याम सैर के न्यू सेगमेंट हम कलाम में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाजिश किरण। आई एम अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और आज मैं आमना के साथ हूँ। और आज हम आमना किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं? नाजिश, लास्ट टाइम हमने बात की थी कम्युनिकेशन पर, लेकिन एक ऐसी चीज भी इस दुनिया में मौजूद है जिसको बिल्कुल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। चाहे कोई बच्चा बात कर रहा हो, उसको बोले आप सोशल मीडिया मैनेजर बन के बात करें, आप डॉक्टर बन के बात करें, आप किसी भी फील्ड से हो, आप उसको बोले वो बन के बात करें, वो बड़ा इजीली कम्युनिकेट कर लेता है, और वो है एआई। हाँ, वेरी नाइस, आपने थोड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है। इट्स रियली इम्प्रेसिव एग्जाम्पल। वेल, आमना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल तो एआई ने मेरे ख्याल से हर एक चीज़ को रिप्लेस कर लिया है। टीचर्स भी एआई टीचर्स भी आ गए हैं जी, और इसके अलावा वेटर्स भी आ गए हैं। जापान में तो सारा चल ही एआई रहा है। तो आप क्या कहती हैं कि इसने तो मेरे ख्याल से इंसानों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया? ऐसा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एआई के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम्म। लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा हम आजकल रो रहे हैं कि एआई ने हमारी जॉब्स को खा लिया है। ऐसे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अभी मैंने वेटर्स की एग्ज़ाम्पल दी, टीचर्स की एग्ज़ाम्पल दी। कराची में तो मेरे ख़्याल से एआई टीचर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। हुँ। पाकिस्तान में भी एआई टीचर्स आ गए हैं जी। हम कहते हैं कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन हमने भी एआई में इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास भी मैथ्स के टीचर्स मौजूद हैं कराची में। अभी पंजाब वाली साइड पे तो एआई टीचर्स मैंने नहीं कोई न्यूज़ में देखा या सुना, लेकिन कराची में हो चुका अच्छा, है। एआई टीचर्स को मैं आप ही से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस। बिल्कुल। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी चीज़ों में एआई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हुँ। जैसे अगर साइबर की बात करें तो साइबर जो एजेंसीज़ हैं वो भी एआई को यूज़ कर रही हैं। उसके बाद जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उसमें भी एआई यूज़ हो रहा है। तो एआई के बगैर अब इस टाइम में मुझे लगता है कि सबको एआई यूज़ करना चाहिए। एक और चीज़ है कि एआई, आपको पता है कि उसके जैसे फ़ायदे भी हैं तो नुकसानात भी हैं। तो जो मेजर नुकसान एआई का आपको क्या लगता है कि आजकल सबको फेस करना पड़ रहा है? आजकल देखिए ना, एआई की वजह से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों के डाटा बहुत ज़्यादा हैक होना शुरू हो गया है। देखिए, एआई के थ्रू लोग जो है वो इजीली लोगों की बैंक्स ऐप को, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। अब नॉर्मली मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुन रही हूँ कि इवन मेरे कज़न के साथ ऐसा हुआ कि उसका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, और उसके रिलेटिव्स को उसने मैसेज किया कि मैं वो फलाँ बात कर रहा हूँ, जो मेरे कज़न का नाम लेकर कहा कि मैं वो फलाँ बात कर रहा हूँ और मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, आप जल्दी से इधर भेज दें। मैं बहुत मुश्किल वॉइस से मेंजर के थ्रू? नहीं, वॉइस अच्छा, मैसेज टाइप करके, ठीक। और अकाउंट नंबर भी खुद बताया, लाइक कि मुझे इस अकाउंट नंबर पे चाहिए, और वो उनका कोई रिलेटिव था, मतलब बहुत करीबी रिलेटिव थे, उन्होंने भेज भी दिए। तो जब
उसने डायरेक्टली उस लड़के को यानी मेरे कज़न को अप्रोच किया, तो पता चला कि बेसिकली उसका फ़ेसबुक अकाउंट हैक हुआ था और वो उनको 2 लाख का काफ़ी लॉस हो गया। और इसी तरह से अभी रिसेंटली भी किसी ने मुझे बताया, किसी मेरे पेशेंट ने बताया कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया था। तो ये आजकल हैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई की वज़ह से पॉसिबल हुआ है। तो मेरे ख़्याल से ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा लोग जो है वो पिक्चर्स को चेंज कर देते हैं एआई के थ्रू। ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल पार्ट है कि इमेजेस को चेंज कर दिया जाता है। ये तो मैंने खुद भी की है और मेरे घर में थोड़ी-सी लड़ाई भी हुई है इससे। मैंने अपने भाई को कहा है कि आप यूँ करें हुँ। और मैं आपकी पिक्चर लेती हूँ। वैसे यूँ किया, मैंने उसके ऊपर 2 डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा लगा दिए और बाकी बहनों को भेज दिए कि हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और अच्छा। उनको गुस्सा आया, हम घर से निकलते गए, तुमने ट्रीट स्टार्ट कर दी। लेकिन वो आप देखें ना कि ये एआई है और एआई के थ्रू बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप के अंदर बहुत मतलब नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली फ्रेंड्स मजाक मजाक में उसकी मतलब किसी लड़के की बीवी को भेज देंगे कि ये फलां लड़की के साथ है। रिसेंटली अभी मेरे कज़न के साथ हुआ कि उसकी पिक्चर किसी लड़की के साथ लगा दी गई फेसबुक के ऊपर, उसके फ्रेंड्स ने शुगर लगाया, लेकिन उसकी फैमिली तक बात पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस चीज़ को देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे गाँव देहात में लोग हैं, और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि विलेजेस में ये चीज़ें फिर बहुत वायरल भी हो जाती हैं और लोग फिर मज़ाक भी हो तो उसको टीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी फिर बहुत ज़्यादा लोग ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, हम जो पढ़े लिखे हैं या जो जिनको एआई का पता है, जो यूज़ करते हैं, जो खुद भी जनरेट करते हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है एआई को डिटेक्ट करना। एक बहुत सिंगल छोटा-सा लूप होता है जिसके थ्रू हमें आइडिया होता है कि अच्छा ये चीज़ एआई से बनी हुई है। तो ये बड़ा मुश्किल है और इसकी वजह से जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था वो तो एक फ़न में लिया, लेकिन लोगों की एक्चुअल रिलेशन अफ़ेक्ट हुए हैं, रिलेशन ब्रेक भी हुए हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा, इसमें मेरे दिमाग में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आ रही है। रिसेंटली मुझे तो इतना टेक्नोलॉजी के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी पर्सन। मैं ना थोड़ा किताबों में रहने वाली इंसान हूँ और मैं थोड़ा-सा लोगों के साथ मैं ज़रा सोशल हूँ वैसे। एक मैं सोशल ऐप से ज़्यादा ना मैं लोगों के साथ बहुत सोशल रहती हूँ। मैं लोगों के साथ इमोशनली बड़ी कनेक्टेड रहती हूँ। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि कोई ऐसी ऐप है जो जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये पिक्चर एआई है या नहीं है। तो आप उस ऐप के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर इट्स एआई पिक्चर और इट्स नॉर्मल पिक्चर। तो वो एआई जनरेटेड पिक्चर का ना उसके ऊपर मेंशन हो जाता है कि इट्स क्लियरली एआई जनरेटेड पिक्चर। एआई वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा, एआई का जहाँ नुकसान है वहाँ पे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, वो तो अनगिनत फ़ायदे हैं कि आप जो इंसान 5 घंटे लगा के काम करता है विदिन अ पाइल ऑफ सेकंड हुँ, आपको वो रिसर्च निकल आती है। अच्छा, मैं एआई को ना बड़े अरसे से यूज़ कर रही हूँ। हुँ, जब चैट जीपीटी भी नहीं था तब भी। हुँ, तो एआई एक बॉट था गूगल पे, तो मैं क्या करती थी, मेरी मैम हमें एक लिंक देती थी कि इसको आपने रीफ्रेज़ करना है। हुँ, मैं वो सारा उसके अंदर उसके पैराग्राफ्स डाल के रीफ्रेज़ करती रहती थी। हुँ। तो आपने सबसे पहले कौन-सा एआई यूज़ किया है? मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैंने चैट जीपीटी तो कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, मैंने बहुत लोगों से सुना, बहुत अनपॉपुलर इवन मुझे उन्होंने कुछ लोगों ने प्रोफेशनल्स ने ये भी बताया कि हम तो चैट जीपीटी के थ्रू बच्चों की रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो आप नहीं बनाती? तो मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं नहीं बनाती। मैं तो अपना दिमाग लगा के ही बनाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं तो वैसे ही मुझे लगता है अपने दिमाग का बहुत थोड़ा ऐसा इस्तेमाल करती हूँ। तो जो मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ मैं उसमें भी लेज़ी हो जाऊँगी। लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं आई। ये वरना मैंने रिसर्च पढ़ी थी बेसिकली एमआईटी लैब ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी। उसमें उन्होंने ना 54 लोगों के 3 ग्रुप्स बनाए थे। अच्छा, उसमें एक ग्रुप था जो जिन्होंने चैट जीपीटी यूज़ करके ऐसे लिखना था और एक ग्रुप था जिन्होंने गूगल से इन्फॉर्मेशन लेकर ऐसे लिखना था और एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने खुद से क्रिएटिव राइटिंग करनी थी। अच्छा, उन्होंने ना ईईजी के थ्रू ना मतलब वो उनका माइंड की जो एक्टिविटी है ना, न्यूरल लिंग्विस्टिक और बिहेवियरल एक्टिविटी है, उसको उन्होंने वॉच किया। अच्छा, ये उन्होंने 3-4 सेशंस कंडक्ट किए और तकरीबन 3 मंथ्स उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। अच्छा, इसका जो रिज़ल्ट निकला था वो बड़ा ज़बरदस्त था और मैं तो इस रिज़ल्ट की फ़ेवर में हूँ। और रिज़ल्ट ये निकला था कि बेसिकली जो लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे ना, उनकी जो न्यूरल एक्टिविटी थी ना, न्यूरल लिंग्विस्टिक एक्टिविटी, वो सबसे पैसिव थी, ना होने के बराबर थी। वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे थे एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द गेम।
और जो लोग गूगल से इंफॉर्मेशन लेकर कर रहे थे वो स्लाइटली बेहतर न्यूरल एक्टिविटी उनकी चल रही थी, यानी कि वो उनका दिमाग भी साथ में चीज़ों को प्रोसेस कर रहा था कि आइदर इट्स रॉन्ग, आइदर आई हैव टू पुट दिस इन्फॉर्मेशन, आइदर ये इन्फॉर्मेशन फिट इन हो सकती है मेरे टॉपिक के साथ या नहीं। जबकि जो खुद कर रहे थे, जो क्रिएटिव राइटिंग कर रहे थे, उनका माइंड सबसे अच्छा काम कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग चैट जीपीटी यूज़ करके अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं, ये जो बच्चे होमवर्क के लिए चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, वो लेज़ी हो जाते हैं, उनके न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वो लॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसका साइकोलॉजिकली भी बड़ा इम्पैक्ट है कि फिर बंदा फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाता है। ऐसा ही है, लेकिन आपने बड़ी मज़े की ये बताई है, मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन चैट जीपीटी यूज़ करना, उसको भी तो हम प्रॉम्प्ट देते हैं ना, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको दे रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग तो ये करते हैं, वो प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमें ये मसला है, हमें इसका प्रॉम्प्ट दो ताकि हम तुम्हें दोबारा करें। रिवर्स साइकोलॉजी वो अटेम्प्ट करते हैं। ये भी नहीं, एक देखिए ना, चीज़ है। बेसिकली जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं या हुँ, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं ना कि आप जो यंग पीपल हैं स्पेशली, जो मुझे इस टाइम पे जिन बच्चों का भी दिमाग डेवलपिंग फेज़ के अंदर है, वो अगर चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो उनके न्यूरल कनेक्शंस कैसे डेवलप होंगे? लेकिन आप तो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, तो आप क्यों नहीं इसको यूज़ करती? और किसी के एक्सपीरियंस से लर्न करना। अब हुँ, चैट जीपीटी भी हमारा डॉक्टर है, हमारा सब कुछ है, हुँ। तो उसके एक्सपीरियंस से लर्न करना, उसकी रिसर्च से लर्न करना, ये तो टाइम की बचत भी तो हो जाती है, नहीं? देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन आई बिलीव इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हुँ, आप देखें, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, अगर लेट्स सपोज़ कि एआई ने ना एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो इंसानी रवैयों को नहीं समझ सकता, ठीक है? ऐसा ही। अब मेरे पास एक बच्चा आ रहा है, ऑटिस्टिक है, वो माइल्ड लेवल पे है और उसके बिल्कुल दूसरे बच्चे से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एडीएसडी बच्चे के दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब बेशक वो एज ग्रुप के, लेकिन वो दोनों डिफरेंट फैमिलीज़ से आ रहे हैं। वो दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं। अब मैं उनकी एक कॉमन सी रिपोर्ट कैसे बना लूँ थ्रू चैट जीपीटी? जबकि मैं उनके एहसासात को समझ सकती हूँ, मैं उनकी जज़्बात को समझ सकती हूँ, उनके इमोशंस को समझ सकती हूँ, उनके टेंट्रम्स को, उनके इमोशनल मेल्टडाउन को समझ सकती हूँ। जितने अच्छे तरीके से मैं उनको फ़ील कर सकती हूँ, चैट जीपीटी नहीं कर सकता। हुँ। इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे फ़ील्ड के साथ ज़्यादती है, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है कि मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँ। अच्छा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल वैसे बहुत अच्छा भी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल एआई की बात करें ना, तो जो आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई इतनी अच्छी वीडियोज़ जनरेट कर देता है। हाँ, हाँ। लेकिन आप कोई भी देखें, कोई भी मूवी है, उसके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके साथ होता है। जैसे आपका इमोशनल कनेक्शन हमारे साथ है, तो आप देख रहे हैं। तो एआई ना वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बॉन्ड बना सकती है ना, हुँ, क्योंकि एआई के पास इमोशनल वो है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है ना? कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है एआई की एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि एआई अब आपके ड्रीम्स को भी जो है ना वो पढ़ सकता है। अच्छा। ये कैसे? एक इस तरह किया गया कि एक इंसान था, उसको एक इमेज दिखाई गई। हुँ, लेट्स सपोज़ इमेज दिखाई गई एक हॉर्स की, ठीक है? ब्लू कलर का हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स कर लेते हैं, हम सब लड़कियों को व्हाइट हॉर्स फेवरेट होता है। तो व्हाइट हॉर्स और उसके साथ बैकग्राउंड में कुछ सीनरी दिखाई गई और उसको बोला कि आप इसको देखें और आप इसके बारे में सोचें, और फिर उसके ऊपर वो कोई एमआरआई मशीन्स। तो हमारा दिमाग, हम कुछ भी देखते हैं ना, तो एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न बना देता है, क्यूआर बिल्कुल कोड ऐसा की ही है, तरह। बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो जब उसकी तरफ देख रही थी, तो दिमाग ने एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न बनाया, उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी पैटर्न को एनालाइज करके हुँ, एआई को दिया कि आप इसको ट्रांसलेट करें, और अच्छा। एआई ने उससे मिलता-जुलता एक व्हाइट हॉर्स दिखाया, और उसके बैकग्राउंड में जो सीनरी थी, सेम तो नहीं लेकिन व्हाइट हॉर्स दिखाया। बैकग्राउंड में जो सीनरी थी वो दिखाई। हुँ। तो ये बड़ा चूँकि इवन इफ अगर आप सो रहे हैं, तो आपके दिमाग को एआई रीड भी कर सकता है, आपके हाँ, फ्रीक्वेंसी ये पैटर्न बिल्कुल को आपने ठीक, क्योंकि इसकी भी पीछे एक लॉजिक है ना, क्योंकि इसके एआई के सिग्नल्स हर जगह मौजूद है। वो हमारे ब्रेन को परसीव कर सकते हैं ना, उसके ब्रेन के साथ कनेक्शंस डेवलप हो चुके हैं। अब लेट्स सपोज़ आपने अक्सर फ़ील किया होगा कि जैसे आप स्क्रॉलिंग कर रही होती हैं इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे, तो आप अगर लेट्स सपोज़ जूतों के बारे में सोच रही हैं, तो जूतों के एड्स चलना हुँ, शुरू हो जाते हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट क्लॉथ्स, तो वो क्लॉथ्स के एड्स हुँ। चलना शुरू हो जाते हैं। सो वो बेसिकली क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई कर लिया ना, उसने वो हमारे दिमाग को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी होल्ड हो गया ना हमारी ज़िंदगियों के अच्छा, ऊपर। ये जो चीज़ है ना, इसको मैं एआई से नहीं, मैं उसको मैनिफेस्टेशन से करूँगी, हुँ, और उसके बारे में भी हम आपके अगले प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल मैजिक है मैनिफेस्टेशन। हुँ। खैर, हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो
ये इस तरह होता है कि हमारे फ़ोन में एक्टिविटीज़ ऑन होती हैं, गूगल एक्टिविटीज़, तो हम उसके पास जो भी बोलें वो नेक्स्ट में हमें वही दिखाना स्टार्ट कर देता है। हुँ। हम अगर बोल रहे हैं मोबाइल फ़ोन उसके बारे में बात चल रही है न्यू मॉडल, तो जब हम फ़ोन खोलेंगे इसके ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी बहुत एक स्केरी पार्ट भी है, ट्रिकी पार्ट भी है। ऐसा ही है और अभी इवन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक और जो बात सुन रही थी कि अभी इसके ऊपर रिसर्च आ रही है कि जो लोग इस दुनिया से कितने सालों पहले जा चुके हैं ना, उनकी भी आवाज़ जो है वो उसको महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है। कन्वर्सेशंस को दोबारा से जो है ना वो आप सुन सकते हैं। 50 साल पहले आपकी किसी के साथ कोई बात हुई थी, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसको सुनें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कुछ अरसे के बाद मुमकिन होगा। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक चली जाऊँगी, लेकिन इससे तो मुझे लगता है कि कुछ साल पहले जैसे इजिप्शियंस थे, वो कहते थे ना उनके पास, मुझे लगता है कि बो उन मैंने मुझे उन पे रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। हुँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो ये कर सकते थे। हुँ, इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है उनके जो वो बने हुए, कि वो ये एआई उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो भी हम लेने जा रहे हैं। तो वो फिर लॉस्ट टेक्नोलॉजी में आ जाती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये हो चुका हो। बिल्कुल ऐसा ही है और अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का तो तकरीबन हर चीज़ के अंदर हाथ है। वो जो आप बात कर रही थी ना कि मॉडल्स को भी रिप्लेस कर लिया। अब मैं देख रही हूँ कि मोस्टली जो लोग ऑनलाइन ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, हुँ। वो मतलब जो मॉडल्स हैं वो एआई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ही है। मेरी अपनी आंटी है, वो ना क्रोशे बनाती है, के बैग्स, हुँ, स्वेटर्स, और वो उसको किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट उसकी पिक्चर क्लिक की, जेमिनी में डाली और उसको बोला कि इसको किसी बैकग्राउंड चेंज कर दो, ये किसी मॉडल पे पहना हुआ, या इयररिंग्स हो गए, तो वो सेम टू सेम जनरेट। अगेन इसमें वही बात है कि ये बजट फ्रेंडली भी है ना। अब जैसे जो लोग जिन्होंने बिल्कुल छोटे लेवल पे कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है हुँ। और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मॉडल अफ़ोर्ड करें, ऑब्वियसली उसके लिए मॉडल को पैसे देने पड़ते हैं, शूट के लिए पे करना पड़ता है। तो वो अपना जेमिनी के थ्रू एआई मॉडल जनरेट करके अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, इसका फ़ायदा भी है। लेकिन अगेन इसमें यही कहूँगी कंक्लूज़न इस टॉपिक का यही है कि हमने हर चीज़ को मॉरली और एथिकली देखना है। बिल्कुल। ये नहीं कि अब अगर हम एआई इस्तेमाल करें क्योंकि मेरे पास मुझे किसी पेशेंट के थ्रू ही सुनने में मिला कि यहाँ पर सतवाल में कोई खातून थी, हुँ। बड़ी मशहूर टीचर हैं और उनका बच्चा जो है वो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था और उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे, तो वो उसको ही अपना साइकोलॉजिस्ट भी समझ रहा था। वो एआई मॉडल्स जनरेट भी कर रहा था। एग्ज़ैक्टली कुछ इस तरह से था और वो ही वाज़ द ओनली सन और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली और चैट जीपीटी के बल्कि एआई के ऊपर ना अमेरिका में भी केस हुआ है। आपको पता है? उनके अमेरिका में भी इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि पेरेंट्स थे उनका 17 इयर्स ओल्ड बच्चा था, वो एक ही बच्चा था उनका। वो भी उसने भी कोई चैट जीपीटी के साथ उसका भी कोई बातचीत चल रही थी, तो चैट जीपीटी ने उसको सजेशन गलत दे दी। और उस सजेशन की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। सो देखिए इसी तरह से गूगल मैप्स की मैं अगर बात करूँ तो इंडिया में एक वाक़या बड़ा मशहूर न्यूज़ के ऊपर आया था कि गूगल मैप्स के ऊपर एक बंदे ने लोकेशन डाली तो जो ब्रिज टूटी हुई थी वो उस तरफ चला गया ओह! और 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। सो आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक हद तक रिलाई करें, आपने साथ में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के कोऑर्डिनेशन के साथ उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है। हर चीज़ की ब्लैक और व्हाइट साइड होती है। अब तो बिल्कुल। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, एफएससी के एडमिशन्स हो रहे हैं, या जिस भी क्लास के, तो उसको बड़ा डोमिनेट किया जा रहा है स्किल बेस्ड लर्निंग। हम लोग स्किल बेस्ड लर्निंग की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इसको बहुत प्रमोट भी करना चाहिए। बिल्कुल। उस स्किल बेस्ड लर्निंग में ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एआई को रखते हैं, कि एआई लर्न करा रहे हैं ये। लेकिन आप स्टूडेंट्स को एआई तो लर्न करा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं वीडियोस कैसे जनरेट करनी है, आप उनको बता रहे हैं हुँ, कि एक रिसर्च जो आप 2, 4, 5 दिन लगा करते थे, विद अ पाइल ऑफ सेकंड आप कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ उनको नॉर्म्स और वैल्यूज़ नहीं बता रहे आप। इसके बिल्कुल, एथिकल वेज़ नहीं बता रहे आप कि आप इसको एथिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अब अगर हैकिंग भी है ना, तो हैकिंग एथिकल हैकिंग भी है, तो नॉन एथिकल हैकिंग भी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है हुँ, कि जो भी एआई टीचर्स हैं
या जो एआई लर्नर्स भी हैं वो उसको उसके एथिकल वेज को ना असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो फिर मॉरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स है ना, आपके सोशल नॉर्म्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे ऊपर तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और हमारे ऊपर हमारा क्योंकि सोशल नॉर्म्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग आपस में बहुत कनेक्टेड हैं और क्योंकि रिलीजियसली अगर बीइंग अ मुस्लिम भी अगर हम देखें तो ये बड़ी अनएथिकल सी बात है ना कि हम चीज़ को बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने बच्चों के अंदर जो है ना वो डालनी है। हमने अपने बच्चे को सिखाना है। ये पेरेंटिंग का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इंस्टीट्यूट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ अवेयरनेस सेमिनार्स, सेशंस कंडक्ट होने चाहिए। प्रोफेशनल्स को बुलाकर उनको बताया जाए कि बेसिकली और मेरे ख्याल से एआई को इटसेल्फ अपने कुछ एथिक्स, वैल्यूज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि और मेरे ख्याल से इसको कुछ लिमिटेशंस के साथ यूज़ करना चाहिए। कि जो अनएथिकल चीज़ें हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, उनके ऊपर इसको बेहतर बनाने के लिए काम अच्छा, किया एक जाना मैं चाहिए। पॉइंट हाइलाइट करना चाहूँगी कि एआई जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारी जो वर्ल्ड है उसका एक बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एआई को रन करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? आपको एक डाटा सेंटर चाहिए, हुँ, आपको एक फिर जो सिस्टम चल रहा होता है उसके लिए कूलिंग आपको सिस्टम चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी मेन चीज़ है। तो वही बहुत बड़ा जो पार्ट है वो हमारे हुँ, वर्ल्ड का वो इलेक्ट्रिसिटी एआई को जा रही है। बिल्कुल। तो एआई बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसके जो फ्री वर्ज़न्स है ना, वो अक्सर आपको पुश करने के लिए हुँ, आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ताकि आपको पुश करें कि आप उसका पेड वर्ज़न लें और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस ऐसा दें। ही तो इसको ऐसा बड़े ध्यान से यूज़ करना है, तो स्पेशली जो फ्री एआई यूज़र्स हैं। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी, आपके जो बैंक डिटेल्स हैं, एटीएम कार्ड की जो डिटेल्स हैं, वो आपने ऑनलाइन किसी भी साइट के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, उसकी वजह से बहुत हैकिंग हो रही है। आपके अच्छा। जो अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल्स मेरे साथ ये हो चुका है। हुँ, हाँ जी। कैसे? तो मेरे साथ इस तरह से हुआ था कि मैंने कुछ ऑनलाइन लिया था और मैंने उनको पेमेंट कर दी। मैंने वो एक कोड जनरेट करते हैं ना, वो फ़ास्ट कैश का कोई कोड होता है कुछ इस तरह से। तो वो उनके पास गया और वो उनके पास क्योंकि मौजूद था, उन्होंने उसको मिसयूज़ करके नेक्स्ट डिडक्शन खुद ही कर ली। मैंने कोई पैकेज लिया था। ठीक। सो वो नेक्स्ट डिडक्शन उन्हें खुद ही कर ली। जब वो मेरे पास मैसेज आया बैंक की तरफ से कि आपकी इस तरह से डिडक्शन हुई है और जब मैंने चेक किया तो वो जो लास्ट मंथ मैंने की थी वो उसकी डिडक्शन उन्होंने ऑटोमेटिकली कर ली थी और मुझे ना मेरे बैंक ने पहले कोई इन्फॉर्म किया, ना मुझे बैंक से कोई कोड जनरेट हुआ ना कुछ। सो इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट अपने अपना जो भी आपका पिन कोड है या कुछ भी है उसकी जब आप डिटेल्स लगा देते हैं ना तो आप समझ लें कि आपका अकाउंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी टाइम पर भी हैक हो सकता है। ये बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि हम सब लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा आजकल प्रेफ़र करते स्कैम्स हैं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉल्स आती हैं ना अक्सर आपको कॉल्स आती हैं कि जी हाउस चेंज करते हाँ, हम सेहत के हवाले से आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं, फलानी चीज़ आप किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे ले लें। हुँ। और वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो आपका डाटा हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी भी बंदे की कॉल आए आपको जो आपके आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन माँगे, जो आपकी सिम कार्ड की इन्फॉर्मेशन माँगे या आपकी बैंक डिटेल्स माँगे, आपने उसको अपनी बैंक डिटेल्स नहीं देनी, किसी भी सूरत नहीं देनी, चाहे वो ये भी कह रहा हो कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आप पहले बैंक के नंबर पे कॉल करके अपनी आप पूछें कि इस तरह से मुझे कॉल आई है, क्या ये बैंक की तरफ से कॉल आई है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एक्साइटमेंट में इवन डिलीवरीज़ करते हुए ये जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, बाज़-औक़ात इनके थ्रू भी स्कैम्स हो रहे हैं। सो आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एआई से हमने बड़ी अच्छी इसकी बातें भी डिस्कस की। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं लेकिन साथ-साथ नुकसानात भी हैं। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को हमने आप तक पहुँचाया, और आपको एआई के साथ क्या आपका मामला रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपका क्या फीडबैक है, क्या व्यूज़ हैं, और इस प्रोग्राम से आपने क्या कुछ सीखा? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और आप हमें ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी पॉडकास्ट की ये सीरीज़ कैसी लग रही है, हम कलाम सीरीज़ और इसमें हमें मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ बन चुके हैं और हमें उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और साथ कमेंट भी तो करना ही करना है, लेकिन साथ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल। जो कुछ होता है वो सारा कुछ करें। क्योंकि आप हमसे कनेक्ट रहेंगे तो हम जो है और न्यू पोस्ट और न्यू चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
है।